नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप? भाई, जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा है वो बच्चे तो बड़े परेशान हैं। फॉर्म भरे हुए लगभग 6 महीने हो गए। पेपर कब होगा, किस डेट से होगा, किनको पेपर देना है, कुछ नहीं पता। रेलवे ने फॉर्म भरवा के अच्छी खासी मोटी कमाई फॉर्म फीस से बच्चों की कर ली है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं। जो रेलवे ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी है, उन बच्चों को अब क्या करना चाहिए, पेपर एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, रेलवे तो लगातार पेपर लेने की कोशिश कर ही रहा है। उसने एएलपी का है भाई, आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स कराए हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल। लेकिन ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बीच में अटक गई है बच्चों की ही वजह से। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई, शुरू से आखिर तक देखना। मैं ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ाने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री। सारी डिटेल्स हो जाएंगी, खुश हो जाएंगे आज रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे। देखिए, मैं रेलवे वाले बच्चों को इस चैनल पे बहुत डेडिकेट होकर पढ़ा रहा हूं। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों बच्चों को हमने बहुत मन से पढ़ा है। आप हमारी चैनल्स पे जाके कमेंट देखिए, है ना। पहले मैं कुछ चीज बता देना चाहता हूं, इसी तरह का माल और मटेरियल और कंटेंट आप फ्री में चैनल पे पढ़ना चाहते तो सपोर्ट करना होगा। सर, आपके एनटीपीसी क्वेश्चन जो करवाया वो ये आ रहा है टॉप 150 में से, और टॉप 50 वाले क्वेश्चन में से वीडियो फंस रहा है। आपके शॉर्ट वीडियो में से 8-10 क्वेश्चन सीधे पेपर में छपे हैं। ये बच्चों के कमेंट हैं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आपने जो पढ़ाया सर जी 30 डेज में वाले बैच में पढ़ी, उसी में से आ रहा है। गुरुजी, आपने जो 50 क्वेश्चन कराए ना, उसी पर से 8-10 क्वेश्चन सेम थे। ये इस तरह के कमेंट्स भरे पड़े, आप देख रहे हैं कि किस तरीके का प्रीमियम कंटेंट हम बच्चों को एग्जाम के एंड टाइम में देते हैं। आपका लास्ट क्लास 1 आवर का बहुत इंप्रूव हुआ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 8 अगस्त के ये सर आपने जो 5 प्रैक्टिस सेट कराए तो उसमें डाटा चेंज करके 15 क्वेश्चन तो उन्हीं से थे। महाराज धीराज गगन सर पता नहीं बच्चे क्या क्या प्यार करते हैं। मास्टर साहब 30 में से 30 सही मैथ्स में, जब गगन हो तो धरती पर क्यों देखना। देख रहे हैं बच्चों, सेम यही कमेंट्स एक दिन आप भी करते हुए मिलोगे मेरे भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा भी और आप उसमें गणित के पूरे सवाल निपटाओगे भी। पहले जान लेते हैं मेरे भाई कि हुआ क्या है। देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था पिछले साल ही रेलवे ग्रुप डी का, दिसंबर 28, 2024 को। फिर फुल नोटिफिकेशन आया था 21 जनवरी के आसपास, 21 जनवरी के आसपास 2025 में। फिर मेरे भाई फॉर्म आपके भराए गए 23 जनवरी से 1 मार्च तक फॉर्म भर दिए बच्चों ने। फिर उनको करेक्शन करने का भी टाइम मिला। बच्चों ने जो है अपने फॉर्म में जो एरर थी वो करेक्ट कर लिया, यानी कि इसके फॉर्म जनवरी 23 से 1 मार्च तक भरवा लिए गए। काफी टाइम फॉर्म भरे हुए हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। 32,438 वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। 32,438 लेवल 1 की पोस्ट है। फॉर्म कितने भरे गए, 1,08,00,000, यानी कि 1.08 करोड़ फॉर्म भरे गए। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म भरने वाले बस भीड़ है। इनको ये तक नहीं पता, 1,08,00,000 में से 1 करोड़ बच्चों को ये तक नहीं पता कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब में होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर टॉपिक क्या, कुछ नहीं पता। हमारा एसी खराब हो गया था, इसमें पानी लीक हो रहा था, तो हमने 2-4 लड़कों को बुलाया अर्बन क्लब से, तो हमें पहचान गए। कह रहे थे सर वो रेलवे का पेपर नहीं हो रहा ग्रुप डी का, वरना हम तो रेलवे में लग जाते। मैंने उससे पूछा कि एक बार बता, x+1/x 5 है तो x² + 1/x² क्या होगा। तो सर ये करना पड़ता है क्या ग्रुप डी में। मैंने कहा 500 रुपए का सामान 700 रुपए में बेचा, बता कितना % प्रॉफिट हुआ। वो नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों को क्या लगता है, देश में हमारी जनता को सब कुछ मजाक लगता है कि नौकरी लेना ऐसे मजाक है, कुछ भी करते रहो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर लेना ही सरकारी नौकरी लग जाना ऐसे समझ लेते हैं। तो ये 1 करोड़ बस नंबर्स हैं, इसमें सीरियस बच्चे तो 7-8 लाख ही हैं मेरे भाई, जिन्होंने कुछ सोच समझ के फॉर्म भरा होगा, और उसमें से पढ़ने वाले 1 लाख ही बच्चे हैं। तो 1 लाख बच्चों में से 32,000 की नौकरी लगनी है, यानी कि ज्यादा कंपटीशन इसमें है नहीं। ये तो रेलवे की कमाई का जरिया है। हमारी जनता बेरोजगार बहुत है ना। कंपटीशन अगर बात करें तो एक सीट पे 333 बच्चे फाइट कर रहे हैं।
पर सीट 333 लोगों ने फॉर्म भरा है, पर रियल कंपटीशन पर सीट ओनली 3 कैंडिडेट में है। यही वास्तविकता है मेरे दोस्त। मैं जानता हूं स्टूडेंट कैसे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 36 साल की एज वाले इसको फॉर्म भर सकते थे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो थी वो 10वीं पास होनी चाहिए या आपकी आईटीआई होनी चाहिए, या 10th प्लस आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी और इसी पर सारा पंगा हो रहा है। देखिए इसमें आपको पेपर तो देना ही है, उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी पास करना है। मेल फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया। भाई मेल को 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर की डिस्टेंस चलना है 2 मिनट में मेरे भाई, और रनिंग करनी है 1000 मीटर, यानी कि मेरे भाई 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल को यही 20 किलो वजन लेके चलना है 100 मीटर की डिस्टेंस में 2 मिनट में मेरे भाई। 100 मीटर की डिस्टेंस फीमेल को भी 1 किलोमीटर 1000 मीटर रनिंग कर रही है, लेकिन उनको समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 5 मिनट 40 सेकंड। तो ये बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए पोस्ट है। एंड तक रुके रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जिन बच्चों को ना पता हो, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। एक ही एग्जाम होगा मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कट ऑफ आप क्लियर कर जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यानी कि ये एक 1 डे एग्जाम है मेरे भाई। पेपर क्लियर करो, रनिंग क्लियर करो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल जैसा हर सरकारी नौकरी में होता है नॉर्मल सा, वो होके आपकी नौकरी कंफर्म है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो 100 प्रश्न आपको 90 मिनट में करने हैं, ठीक है भाई। इसमें इतने ज्यादा फॉर्म क्यों जाते हैं? क्योंकि क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है, और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई कि अंग्रेजी नहीं आती है। अब 10वीं पास है, एज इतनी ज्यादा तक आप फॉर्म भर सकते हो, इसलिए पूरा भारत जो कुछ कर भी नहीं रहा है वो सब फॉर्म भर देता है। अब इन 100 में से गणित के 25 सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चंस, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों आता है। तो ये आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों पसंद नहीं करते, ये टॉपिक भी प्रचुर मात्रा में रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे आते हैं। अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ आएगा। जनरल साइंस आएगा मेरे भाई 25 क्वेश्चन। साइंस यानी कि केवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है जनरल साइंस का, मैथ के बराबर। उसके बाद रीजनिंग के 30 सवाल होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, और कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का आएंगे, 20 क्वेश्चन ये हो गया। तो कुल मिला के आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए, जो आपको 1.5 घंटे में करने हैं। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग करोगे तो आपका 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3 की यहां पर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है बच्चे। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब सिलेबस की बात करते हैं। तो मैथ्स का जो सिलेबस है, देखो इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, एलजेब्रा, देखिए एलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति मेरे भाई, स्टैटिक्स आता है, वर्गमूल, घनमूल, एज वाले सवाल, ठीक है, पाइप सिस्टम, ये सब कुछ है सिलेबस के अंदर। रीजनिंग की बात करें तो वही बिल्कुल एसएससी वाला ही सिलेबस है ना। कोडिंग, डिकोडिंग, यहां पे सिलोजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए आपका, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन बेस्ड सवाल हो गया, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ये सब कुछ है मेरे भाई आपका, ठीक है। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आती है। जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, सीबीएसई पैटर्न को ये फॉलो करते हैं पेपर बनाने में। इन्होंने मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट कि हम सीबीएसई पैटर्न फॉलो करेंगे 10th क्लास का। करंट अफेयर इन साइंस, यहां पे बेवजह का करंट अफेयर नहीं पूछेगा आपसे, पॉलिटिक्स वाला करंट अफेयर। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, बुक्स, इकोनॉमी, ये इससे, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करंट अफेयर होगा मेरे भाई, ठीक है जी। सैलरी की बात करें तो ये एक लेवल 1 की जॉब है मेरे भाई। अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे 18,000 है। रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय की जो इन हैंड सैलरी आती है वो 30 से 35 हजार के आसपास आती है। ये थोड़ा बहुत 4-5 हजार वेरी करता है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है किस, आपकी पोस्टिंग जो किस जोन में है।
लेकिन 8th पे कमीशन के बाद रेलवे ग्रुप डी वालों को अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा। इनकी सैलरी 48,000 से 50,000 के बीच हो जाएगी। 48-50,000 तक इन लोगों की सैलरी पहुंच जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब जो है असली जो केस फंसा हुआ है इसका पेपर ना होने का, वो है आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई। ये कोर्ट केस है, क्योंकि जब शॉर्ट नोटिस आया था उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 10th प्लस आईटीआई, यानी कि 10वीं और आईटीआई दोनों होनी चाहिए। जब फुल नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने कहा कि भाई या तो आप 10वीं पास हो या आईटीआई पास हो, फॉर्म भर दीजिए। तो जिन बच्चों ने आईटीआई करी हुई थी वो टैश में आ गए। हमने आईटीआई के मुंह फुकाने के लिए करी है, हमारे तरह वहां पे 2 साल लगा है। आप 10वीं पास वालों को हटाओ, आईटीआई कंपलसरी करो, जिससे क्या कंपटीशन कम होगा, ठीक है, फॉर्म कम भरे जाएंगे। तो इससे कोर्ट रिलेटेड चल रहा है कि क्वालिफिकेशन में आईटीआई रिक्वायर्ड इन शॉर्ट नोटिस, बट फुल नोटिफिकेशन में ये ऑप्शनल बोल दिया है। ठीक है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम की चलती हुई प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करना बिल्कुल गलत है, दंडनीय अपराध है। लेकिन एग्जाम का नोटिफिकेशन तो शॉर्ट भी है और फुल भी है, यही पंगा आके फंस जा रहा है। ठीक है, तो यह मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के आदेश के बिना पेपर नहीं हो सकता, रेलवे को ही रास्ता निकालना पड़ेगा मेरे भाई। बच्चे खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है भाई, 10वीं वाले और आईटीआई वाले, ये पंगा यहां पर फंसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कोर्ट आफ्टर रिलीजिंग नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देयर शुड बी नो चेंज रिलेटेड टू एग्जाम प्रोसेस। मेरे हिसाब से रेलवे भी चाहता है कि ये एग्जाम ज्यादा लंबा ना खींचा जाए, इसको करा लिया जाए। रेलवे बोर्ड को ही बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और जहां तक मेरा अंदाजा है अगले 1 महीने के अंदर, यानी कि रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ही रेलवे ग्रुप डी की पॉजिटिव और हैप्पी न्यूज आप सभी बच्चों को मिल जाएगी मेरे भाई। देखिए, यह तो है कि एक आदमी खुश होगा, दूसरा नाराज होगा, एक खुश होगा तो ये वाला नाराज हो जाएगा। 100% खुश कभी भी नहीं हो सकते। 10th आईटीआई वालों में ये पंगा रहेगा ही रहेगा मेरे भाई, चीज ही ऐसी है। 100% खुश कभी आबादी हो नहीं सकती जी। तो 1 महीने के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। मैंने बोला था, जो मैंने रेलवे के बारे में चीजें कही हैं वो होती आई हैं कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर इस टाइम पे हुआ, उसी टाइम पे हुआ। मैंने बोला जैसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर खत्म होगा आप ढीले पड़े रहो, तुरंत एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया, हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। टीसीएस करवा रहा है। एसएससी वाले जिस टीसीएस के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, वो रेलवे वाले बच्चों का पेपर करवा रही है टीसीएस। आपको तो लग्जरी मिली हुई है मेरे भाई। हालांकि टीसीएस के साथ भी एग्जाम प्रोसेस में बहुत तरह की गड़बड़ियां, क्वेश्चन पेपर में कुछ जगह सेंटर्स में भी हो रही हैं गड़बड़ियां, उनमें भी सुधार की जरूरत है। लेकिन एसएससी वाले तो उसी कमियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे दोस्त, 1 महीने के अंदर अंदर रेलवे बोर्ड और कोर्ट और बच्चों को एक पॉइंट पे आना पड़ेगा और एग्जाम की डेट बहुत बहुत जल्द अनाउंस होगी। और मैं आपको बता दूं, ये चल रहा है अगस्त चल रहा है केशव, अगस्त सितंबर के एंड तक, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होने के चांसेस हैं। अक्टूबर के आसपास रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आने के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा संभलने के लिए और तैयारी करने के लिए। मैं बता दे रहा हूं, रोना मत, बाद में झीकना मत कि सर हम 20 दिन में 1 महीने में कैसे तैयार करें रेलवे ग्रुप डी की। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है और पेपर निकालना है तो यही सही समय है। आज से इसी वीडियो को खत्म होने के बाद तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं 1 महीने के अंदर कोर्ट केस सब निपटेगा और आपका पेपर जो है ये अक्टूबर के आसपास, आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ये पेपर थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं, शिफ्ट बहुत ज्यादा बनेंगी, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो मेहनत से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अंदर की खबर यही है, ठीक है जी।
अब मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, आपको पता है रेलवे वाले बच्चों के बीच हमारे एग्जाम पेपर बहुत पॉपुलर हैं। मैंने आरपीएफ एसआई वाले बच्चों के लिए कराए, आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए कराए, एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का एग्जाम पेपर सॉल्व कराए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स की सीरीज चलाई और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में फंसे। आप हमारी इस चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है ना मैथ्स कॉन्सेप्टिंग पर, उन वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स देखिए मेरे भाई, आपको इतने बढ़िया बढ़िया बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, उन बच्चों के जो पेपर दे के आ चुके हैं और जिनका पेपर बढ़िया गया है ना, क्योंकि भीड़ फार्म भरने वाला बच्चा तो खैर यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मैं अपने चैनल पर रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए फिर से जो है मेरे भाई 10 मैथ्स मॉक टेस्ट मेरे प्यारे भाई करंट रेलवे के पैटर्न पर अनाउंस कर रहा हूं। मैं इसी चैनल पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन के 10 सेट आपको कराऊंगा नए पैटर्न पर बेस्ड, यानी कि जो रेलवे का भी लेटेस्ट पेपर हुए पिछले 1.5-2 सालों में, उन सभी के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आपको 10 टेस्ट बना के दूंगा और सॉल्व करवाऊंगा। 10 टेस्ट यानी कि 250 सवाल, और ये 250 सवाल आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे मेरे भाई, और बेहतर करेंगे, निखारेंगे आप लोगों को। हर एक का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे भाई, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप खुद को शार्प भी कर पाओगे। ठीक है जी, 10 मॉक टेस्ट बहुत जल्द, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करता, मैं बच्चों को शुरू से मोटिवेट करके चलता हूं कि पढ़ 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 पढ़। बच्चे का काम पढ़ने का, टीचर का काम बिना बकवास किए पढ़ाने का। हम पढ़ा पढ़ा के बच्चों को जो है लगाने में विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भी, हम बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते, उनके समय खराब नहीं करना चाहते। आप देखिए इस चैनल पे कितना प्रीमियम कंटेंट, एक भी आपको बकवासबाजी वाली वीडियो नहीं मिलेगी, सब पढ़ाई की वीडियो। ये सैंपल पेपर सॉल्व करो, ये टॉप 300 सवाल, अरे कौन कराता है भाई आपके लिए 300 सवाल, 10 घंटे 11 घंटे की वीडियो, किस टीचर ने रिकॉर्ड की आपके लिए? हम मेहनत करते हैं आपके, और क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी, क्वालिटी टॉप नॉच, कोई मुकाबला नहीं मेरे भाई उसका। तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 25-25 सवालों के सेट में आपको मेरे प्यारे भाई रेलवे ग्रुप डी के शुरू करूंगा बहुत जल्द। ठीक है, बात यहीं पे नहीं रुकेगी, हम अपने चैनल पर मेरे भाई मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर आपके रिवीजन के लिए 100 मैथ्स की कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स डेली अपलोड करेंगे। डेली शाम को 5 बजे एक शॉर्ट्स आएगी, डेली इवनिंग 5 PM रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए एक शॉर्ट। एग्जाम अगर नजदीक आ जाएगा तो हम दिन में 2 शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा, जो रिपीटेड टाइप के सवाल है पेपर में, रिपीटेड टाइप के सवाल भी काफी ज्यादा आते हैं ना, जो बार बार आते रहते हैं डाटा बदल के, तो जो पागल सवाल हैं जो बार बार आते रहते हैं वो मैं इसमें करवा दूंगा मेरे भाई, और बाद में 100 शॉर्ट्स को हम कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये मॉक टेस्ट मेरे प्यारे भाई, ये मॉक टेस्ट आएगा आपके पास मॉर्निंग में 10 बजे। 10 बजे इस मॉक टेस्ट को हम अपलोड करने की कोशिश किया करेंगे प्यारे बच्चे, और ये जो है भैया आपको शाम को 5 बजे शॉर्ट्स डेली, ये मैं अपनी तरफ से बच्चों को लिए करने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं भाई। अरे फॉर्म भरा है, रेलवे को अमीर करने के लिए फॉर्म भरा है तुम लोगों ने, रेलवे के पास पैसे की कमी है, तुम लोगों के पास कमी है। बेवजह के फॉर्म मत भरा करो मेरे भाई, 500 रुपए के महीने भर भटूरे खाते तुम लोग, समझ में आई बात? फॉर्म भरा तो मेहनत करो, पेपर निकालने की कोशिश करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक बात मैं बता दूं, हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर अगर आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां रेलवे एसएससी की कैटेगरी अलग है, रेलवे की कैटेगरी अलग है। रेलवे के यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे मेरे भाई, 2018 के 10 पेपर, 2022 के 10 पेपर, ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट आप फ्री में लगा के देख सकते हो। ये पूरे 100 क्वेश्चन का 1.5 घंटे का टेस्ट है, 100 नंबर का, आपको पता लग जाएगा रेलवे ग्रुप डी का पेपर किस लेवल का आता है। ठीक है जी, 2018 के और 2022 के 10-10 सेट मैंने यहां पर फ्री में डलवाए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन थी। पढ़ाई में लग जाइए, एग्जाम की डेट अचानक से आएगी, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आज से, अभी से बिना जो है डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तो अपने चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू करने वाला हूं।
तो सब बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और कोई किसी भी वीडियो की अपडेट, उसकी पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। एक बात और, ये चैनल बहुत ब्रांडेड है मेरे भाई। इस चैनल पे एक ऐसी प्लेलिस्ट है कि रेलवे के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, रेलवे 2024-25 में जितने भी पेपर हुए हैं, हर एक पेपर का सॉल्यूशन मैंने कराया। मैंने एएलपी का पेपर सॉल्व कराया, आरपीएफ एसआई जेई टेक्नीशियन का, आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसके टॉप 100 सवाल मैं हर पेपर के सॉल्व कराता हूं। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखो मेरे प्यारे भाई, चार्ट डालो, इसमें से सवाल पक्का रिपीट होंगे। बिल्कुल ये मत सोचना हम तो रेलवे ग्रुप डी वाले वीआईपी लोग हैं, हम क्यों आरपीएफ कांस्टेबल के सवाल सॉल्व करें, हम क्यों एनटीपीसी के सवाल सॉल्व करें। अरे निर्लजो, एक ही एग्जामिनर है और एक ही टेस्ट का सवाल बना रहा, कोई भी पेपर हो। टीसीएस के पास साल शुरू होने से पहले टीसीएस एक क्वेश्चन बैंक बना के तैयार कर लेती है, 50,000 1,00,000 क्वेश्चन का, उसी में से क्वेश्चन कोई भी पेपर हो, उसी में से क्वेश्चन निकाल निकाल के पेपर में डालती रहती है। इन सभी एग्जाम में एक ही जैसे सवाल हैं, सेम एग्जामिनर के बनाए हुए, चाहे पेपर अलग क्यों ना हो। तो सारी वीडियोस आपको देखनी है कंपलसरी, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में मैथ्स के 25 पूरे सवाल ठीक करने के लिए, कि डायरेक्ट सवाल रिपीट होगा बस डाटा चेंज करके मेरे दोस्त। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई, पेड क्लास पैसा देके भी नहीं मिलेगी। आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, जहां मैंने रेलवे के सारे पेपर सॉल्व कराए सबसे पहले। और अभी जैसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आएगी, ये तो 12th लेवल का ही पेपर है, इसका भी मैं सॉल्यूशन सबसे पहले अपने इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहें मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और पढ़ने की ऊर्जा आपके अंदर जगी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।